हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट एन लेक्चर फॉर 11th क्लास। इस लेक्चर में हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है 11th क्लास का सेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस की हम बात करें, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे यूनियन के बारे में, हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। वेन डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद करते हैं स्टार्ट। तो हम बात कर रहे हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन होता क्या है कि जैसे हमारे पास अगर कोई दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो हम क्या करेंगे, उसका अगर यूनियन करेंगे तो यूनियन के अंदर हमें ए के एलिमेंट भी लेंगे और हम बी के एलिमेंट भी लेंगे, और जो दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट्स है उसको भी लेना है, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लेना है, उसको रिपीट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं कि लेट अस सपोज वी हैव अ सेट ए 1 2 3 4 5 एंड इफ वी हैव सेट बी 2 4 6 8। तो हमारे पास यहां पे दो सेट हैं ए और बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सिंबल इंप्लाइज फॉर यूनियन, ए यूनियन बी। देन ए यूनियन बी विल बी 1 2 जो एलिमेंट है वो दोनों के अंदर है, उसको हम लिखेंगे एक बार। 3 4 भी दोनों में है, एक ही बार लिखेंगे। 5 6 एंड 8। हम क्या कर रहे हैं, हम ए और बी दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स ले रहे हैं और कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना है। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। मींस कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखना है। डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट which consists of all elements of A and all elements of B, that is which are either in A or in B, including those which are in both। means जो दोनों में होंगे वो भी लेने हैं। The common elements being taken only once, means जो common element होगा उसको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। means A union B is equal to X such that X belongs to A or X belongs to B। हम A यूनियन B के स्थान पर A और B लिखेंगे तो भी उसका मतलब होगा A यूनियन B। यहां पे और जो है और भी रिप्रेजेंट करता है यूनियन को। मींस इफ हम इसी क्वेश्चन में पूछ ले फाइंड A और B, इट मींस यू हैव टू फाइंड A यूनियन B। A और B का मतलब होगा कि हमें A यूनियन B निकालना है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ मींस इफ हम ए यूनियन बी करें या फिर हम बी यूनियन ए करें, दोनों बराबर आएंगे। मींस ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। ए का बी के साथ यूनियन निकालें या फिर बी का ए के साथ यूनियन निकालें, दोनों सेम आएंगे, बराबर आएंगे। सेकेंड लॉ की हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, लेट अस सपोज वी हैव 3 सेट्स। हमारे पास 3 सेट हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए, लेट अस सपोज दीस सेट्स आर ए बी एंड सी। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी जो सेट बनेगा उसका यूनियन निकाल लेते हैं सी के साथ। ये एक सेट बना हमारे पास। एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि पहले बी का यूनियन निकालते हैं सी के साथ। मींस बी यूनियन सी हमने फाइंड किया, उसके बाद हम ए का यूनियन निकालते हैं बी यूनियन सी के साथ। ये दोनों क्या आने वाले हैं, बराबर आने वाले हैं। इसी लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। मींस ए यूनियन बी का होल यूनियन सी के साथ बराबर होगा ए का यूनियन बी यूनियन सी। तो इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यू। मींस अगर हम फाई इज नल सेट, एम्प्टी सेट, अगर हम किसी भी सेट का यूनियन करते हैं एम्प्टी सेट के साथ तो वो सेट खुद के बराबर आएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या, फाई को क्या बोल रहे हैं, यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। मींस उसकी आइडेंटिटी बनी रहेगी सेट की फाई के साथ यूनियन करने के बाद भी। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिटी लॉ। ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। मींस किसी भी सेट का खुद के साथ यूनियन खुद के बराबर ही आता है। ए यूनियन ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए और बी यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी। नेक्स्ट लास्ट है हमारा लॉ ऑफ यू। यू मींस यहां यूनिवर्सल सेट है। अगर हम यूनिवर्सल सेट का यूनियन करेंगे ए के साथ, इफ यू इज यूनिवर्सल सेट and A is subset of this universal set, then union of these both sets will be equal to U, that is universal set।
क्योंकि U के एलिमेंट से ही सेट A बना है, और जब दोनों का यूनियन करेंगे तो दोबारा से क्या मिल जाएगा हमें, यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी यूनियन की। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन मींस क्या होता है कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स, मींस हमारे पास कोई दो सेट है A एंड B, उन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो उन दोनों का इंटरसेक्शन कहलाएगा। मींस हम करते क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस सपोज वी हैव अ सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड अनदर सेट B 2 4 6 8। अब हम ध्यान से देखेंगे दोनों सेट को। फर्स्ट जो सेट A है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। सेट B के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8। अब हमें पता चल रहा है कि 2 एंड 4 जो 2 एंड 4 है, दो एलिमेंट A के अंदर भी हैं और ये B में भी हैं। मींस 2 एंड 4 आर द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द बोथ सेट्स। देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2, 4। मींस हम करते क्या है, इंटरसेक्शन B में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं जो दोनों ही सेट के एलिमेंट्स हैं। इंटरसेक्शन, ये सिंबल हमारा इंटरसेक्शन को डिनोट करता है A इंटरसेक्शन B। अगर कहीं पे लिखा हुआ है A एंड B, तो A एंड B का मतलब भी होगा A इंटरसेक्शन B। मींस हमें इसी में निकालना था कि फाइंड A एंड B, तो उसका मतलब भी क्या रहेगा, A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन की डेफिनेशन हो गई, हमने एग्जांपल से देख लिया। ध्यान यही रखना है कि इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव लॉ, मींस A इंटरसेक्शन B इज ऑलवेज इक्वल टू B इंटरसेक्शन है। A का B के साथ इंटरसेक्शन निकाल लें या B का A के साथ इंटरसेक्शन निकाल लें, बात एक ही है। मींस दोनों के कॉमन एलिमेंट सेम ही आएंगे। बात कर रहे हैं हम सेकंड लॉ की, जो कि हमारा एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होगा, A इंटरसेक्शन B होल इंटरसेक्शन विद C इज ऑलवेज इक्वल टू A इंटरसेक्शन एंड B इंटरसेक्शन C। मींस A का इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के साथ, ये बराबर आने वाला है। मींस यहाँ पे हमें क्या करना है कि A और B का पहले इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, वो जो हमारा सेट बनेगा उसका इंटरसेक्शन C के साथ। और इसमें हमें क्या कर रहे हैं, पहले B और C का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, जो उनका इंटरसेक्शन आएगा उसका A के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो दोनों LHS और RHS क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। हम बात करें लॉ ऑफ फाई नल सेट, U यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे क्या देखो, अगर हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन निकालें नल सेट के साथ, तो हमारा इंटरसेक्शन क्या आएगा, नल सेट ही आ जाएगा, फाई आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं होगा। नल सेट क्या होता है, बिल्कुल एम्प्टी सेट होता है, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता। और अगर ए सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स हैं तो दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए वो क्या आएगा, फाई आएगा। हम बात करें यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन विद ए, तो ए के सभी एलिमेंट्स U में होते हैं, बिकॉज A is formed by using the elements of universal set. Therefore, the intersection of A with universal set or universal set with A is always equal to A. Means universal set और set A का intersection हमेशा A के बराबर आएगा, क्योंकि A के अंदर U के एलिमेंट्स हैं और U के अंदर A के सभी एलिमेंट्स हैं, तो दोनों का कॉमन आ जाएगा A। हम बात करें आइडेंटिपोटेंट लॉ, ये आ जाएगा हमारा A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A। मींस किसी भी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वो खुद के बराबर ही आ जाता है, तो A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A। लास्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मींस यहाँ पे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर यूनियन। मींस A इंटरसेक्शन B यूनियन C विल बी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ। तो यहां पे हमने देखी है प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन की। अब आगे बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव टू सेट्स, A इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड B इज इक्वल टू 4 5 6 7 8। तो हमें यहां पे टू सेट्स दिए गए हैं A एंड B। फर्स्ट हम निकालना चाहते हैं A माइनस B। A माइनस बी का मतलब क्या होगा कि हमें सेट A में से जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हटाने हैं। मींस जैसे हमने लिखा 2 4 6 8 माइनस 4 5 6 7 8।
वी आर सब्ट्रैक्टिंग बी फ्रॉम ए, हम सेट ए में से सेट बी को माइनस कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, ए के लिखेंगे एलिमेंट्स 2, 4 सेट बी में भी है इसलिए ए नहीं लिखना है, 6 बी में भी है इसलिए नहीं लिखना है, 8 है इसलिए नहीं लिखना है, मींस a माइनस बी हमारे पास आ जाएगा ओनली 2। अब हम बात करते हैं b माइनस ए, दूसरी तरफ अगर हम देखें b माइनस ए क्या होगा, 4 5 6 7 8 माइनस 2 4 6 8। इस सेट में हम क्या करेंगे, b में से a के एलिमेंट्स हटाएंगे, मींस जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, 4 है कैंसिल हो जाएगा, 5 सिर्फ b का एलिमेंट है लिखना है, 6 दोनों का एलिमेंट है नहीं लिखेंगे, 7 ओनली b का एलिमेंट है लिखेंगे, 8 दोनों का एलिमेंट है नहीं लिखेंगे, तो b माइनस ए क्या आएगा, 5 7, ये सेट बनेगा। तो हमने देखा a माइनस बी में सेट में सिर्फ एलिमेंट आया है 2, b माइनस ए में 2 एलिमेंट आए हैं जो कि है 5 एंड 7। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो डेफिनेशन आपके सामने देख सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स a and b in this order is the set of elements which belongs to a but not to b। means हम अगर a माइनस बी निकाल रहे हैं तो हमें सिर्फ वो एलिमेंट्स लेने हैं जो केवल a से बिलोंग करते हैं, b से बिलोंग नहीं करते। अब हमने यहाँ पे जो देखा था 2 6 8, ये 3 एलिमेंट्स b से भी बिलोंग करते थे, सिर्फ 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ओनली a से बिलोंग करता है। तो जब हम डिफरेंस निकालते हैं जो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा सिर्फ हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं। इसी प्रकार जब हमने b माइनस ए निकाला तो हमने लिखा है 5, b माइनस ए क्या आया हमारा 5 एंड 7, बिकॉज दिस 2 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ओनली सेट b, नॉट बिलोंग्स टू सेट a। अंडरस्टूड? तो इस प्रकार से हमने यहां पे देखा है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। फिर दोबारा एक बार ध्यान से समझेंगे कि जब हम a माइनस बी निकालते हैं तो हम क्या लेंगे, ओनली a के एलिमेंट्स लेंगे, which does not belongs to b, only belongs to set a। जब हम b माइनस निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम वो एलिमेंट लेंगे which only belongs to b, मींस जो केवल b के एलिमेंट है a में नहीं है, तो a के हम उसमें से माइनस करेंगे, मींस a माइनस b मींस है ओनली a, b माइनस a मींस है ओनली b। हम बात कर रहे हैं अब डिसजॉइंट सेट्स की। डिसजॉइंट सेट मींस वो सेट्स जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते। मींस अगर हमारे पास a एंड b 2 सेट्स हैं और a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 आता है, मींस a इंटरसेक्शन b नल सेट आता है, तो हम कहेंगे a एंड b क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। जैसे एग्जांपल लेके हम समझते हैं, हमारे पास एक सेट है a जो कि हम लेते हैं इवन नंबर से 2 4 6 8, एक सेट हम b ले लेते हैं ऑड नंबर से 1 3 5 7। अगर हम यहां ध्यान से देखें a इंटरसेक्शन b करने पर हमें मिल जाएगा 5, बिकॉज दीज 2 सेट्स डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, therefore a intersection b is equal to 5 and hence a and b are disjoint sets। बस याद यही रखना है कि वो सेट्स जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता वो सेट्स कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। इस आज की क्लास के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी की बुक से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।